स्टूडेंट्स, आज हम साइनोफाइसी क्लास की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस यानी आर्थिक महत्व के बारे में बात करेंगे। ये जो 8 पॉइंट्स दिखाए हैं, ये 8 पॉइंट्स ये सब आर्थिक महत्व हैं साइनोफाइसी क्लास के। जैसे पहला है नाइट्रोजन फिक्सेशन, दूसरा फूड के रूप में, तीसरा सॉइल रिक्रिमिनेशन के रूप में, चौथा कॉलोनाइजेशन के रूप में, पांचवा वाटर ब्लूम के रूप में, छठा वाटर सप्लाई, सातवां स्पेस ट्रैवल और आठवां मेडिसिनल यूज़। अब एक एक यूज़ के बारे में हम समझेंगे कि एक्चुअली इसका यूज़ क्या है साइनोफाइसी क्लास का इन सब चीज़ों में। तो पहला है नाइट्रोजन फिक्सेशन। बहुत से नील हरित शैवाल ऐसी प्रजातियां होती हैं जो वायुमंडल की नाइट्रोजन को अकार्बनिक मतलब इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित करके और पौधों को उपलब्ध कराती हैं। साइटोनिमा, नॉस्टॉक आदि की प्रजातियों के द्वारा नाइट्रोजन को स्थिर किया जाता है वायुमंडल की, तो वायुमंडल की नाइट्रोजन का यौगिकरण हो जाता है और इस प्रकार निर्मित अकार्बनिक नाइट्रोजन लवण अन्य पौधों के द्वारा प्रयुक्त किए जाते हैं। तो इस प्रकार इन शैवालों के द्वारा भूमि के उपजाऊपन में वृद्धि होगी। नेचुरली नाइट्रोजन मिलेगी तो उपजाऊपन बढ़ेगा मिट्टी का। खेतों में किसी दूसरी खाद की अधिक आवश्यकता भी नहीं होती जब ये होता है तो किसानों के लिए आजकल इसी कार्य हेतु एनाबीना एवं नॉस्टॉक के कल्चर भी बाजार में उपलब्ध हैं। और जैसे ICAR है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है ना, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने किसानों को इन शैवालों के पैकेट्स भी उपलब्ध करवाए जाते हैं, तो उसका उपयोग करते हैं खेतों में, उससे उपजाऊ होती है। तो पहला उपयोग हुआ नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन फिक्सेशन। दूसरा उपयोग है फूड। इस वर्ग के महत्वपूर्ण सदस्य स्पाइरुलिना, जिसको संपूर्ण आहार के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। इस थैलस में सभी महत्वपूर्ण तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, एमिनो एसिड्स, खनिज लवण, एंजाइम, वसा, वर्णक, विटामिन सब उपस्थित होते हैं। स्पाइरुलिना द्वारा जो हमें प्रोटीन प्राप्त होता है वो मानव शरीर के पोषण हेतु सबसे बढ़िया होता है। इस प्रकार के प्रोटीन के पाचन में न्यूनतम ऊर्जा की मात्रा प्रयुक्त होती है। साथ ही इस शैवाल के दूध के बराबर कैल्शियम और गाजर से 15 गुना अधिक विटामिन पाए जाते हैं। तो आजकल हिमालय नाम कंपनी जो है वो भी स्पाइरुलिना के कैप्सूल्स आते हैं, उसकी द्वारा भी दिए गए हैं। तो इस तरह से स्पाइरुलिना एक बहुत अच्छी एल्गी है जो भोजन के रूप में उपयोग होती है। इसका उपयोग है फूड सप्लीमेंट की तरह। अब है सॉयल, तीसरा है सॉयल रिक्रिमिनेशन, मतलब भूमि पुनरुद्धार, भूमि का उद्धार करना। जिस भूमि में क्षारों या लवणों की बहुलता होती है सामान्यतः उसे बंजर या ऊसर भूमि कहा जाता है, ये हम पढ़ चुके हैं पहले। तो ऐसी जमीन खेती के लिए बिल्कुल भी उपयोगी नहीं होती है। नाइट्रोजन लवणों की कमी युक्त जो बंजर भूमि होती है उसके उपचार के लिए भी हम नील हरित शैवालों का उपयोग करते हैं। अनेक नील हरित शैवाल ऐसे हैं जैसे एनाबीना, नॉस्टॉक, साइटोनिमा, ये सब क्या हैं? ये साइनोफाइसी क्लास के सदस्य हैं। ये आसानी से इस मृदा में जीवित रह जाते हैं और नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके, क्योंकि इनका नेचर है, तो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके मृदा की pH मान में कमी करके इसको खेती के योग्य बना देते हैं। तो इस प्रकार से भूमि के पुनरुद्धार में भी इसका उपयोग किया जाता है। तीसरा है कॉलोनाइजेशन, मतलब उपनिवेशन। किसका उपनिवेशन? निर्जन बंजन चट्टानों का। तो निर्जन चट्टानें जो होती हैं जहाँ कुछ नहीं उगता, मृदा अप्रदित भूमि, सॉइल इरोडेड लैंड, जहाँ सॉइल निकल जाती है, चली जाती है ना, ऐसी जो भूमि होती है उन पर सर्वप्रथम नील हरित प्रजातियाँ उत्पन्न होती हैं, जिसको हम प्लांट सक्सेशन की प्रक्रिया में पायनियर प्लांट्स भी कहते हैं। आपने पढ़ा होगा कभी पादप अनुक्रमण, यानी कब शुरुआत होती है कुछ ना हो, वहाँ अचानक से जंगल बन जाते हैं हज़ारों सालों में। तो वो शुरुआत जब होती है तो वो शैवाल, नील हरित शैवाल से होती है, ऐसी बंजर भूमि पर उसे पादप, तो इनको हम पायनियर प्लांट्स भी कहते हैं, नील हरित शैवालों को। तो निर्जन चट्टानों पर प्रकट होने वाले जो नील हरित शैवाल हैं उसमें फॉर्मिडियम, गिलियोकैप्सा, ये बड़े इंपॉर्टेंट शैवाल हैं जो श्लेष्म आवरण के कारण चट्टानों पर चिपक जाते हैं। श्लेष्मा पाया जाता है, चट्टानों पर चिपक जाते हैं और वातावरण की नमी को अवशोषित करते हैं और नाइट्रोजन स्थिरीकरण के द्वारा चट्टानों को आगामी वनस्पति के उगने योग्य बनाते हैं। भाई जो उगेंगे कुछ अपने एंजाइम सीक्रेट करेंगे, चट्टानें गलेंगी, थोड़ी सॉइल बनेगी, फिर ह्यूमस देंगे, मरेंगे पौधे, तो एल्गी डेड होगी, शैवाल मृत होगा, तो ह्यूमस बन जाए, ह्यूमस बनेगी तो फिर चट्टान और मतलब चट्टानों का अप्रदन होता जाता है और नई सॉइल बनती जाती है, उससे
आगे जो वनस्पति हो गई बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उसके लिए उसको एक बेस प्रदान करते हैं। क्योंकि आपने पढ़ा होगा पादप अनुक्रमण में इस तरह से प्रक्रिया होती है, पहले छोटे पादप फिर बड़े पादप। नेक्स्ट है वाटर ब्लूम, जल प्रस्फुटन। क्या होता है वाटर ब्लूम? ये नेगेटिव इफेक्ट है, ये साइनोफाइसी क्लास का नेगेटिव इफेक्ट है। इस प्रक्रिया में बहुत से ऐसे सूक्ष्म प्लावी शैवाल, मतलब तैरने वाले, सघन वृद्धि कर लेते हैं पानी की सतह पर और उसको विशेष रंग भी प्रदान करते हैं। जैसे नॉस्टॉक है, कुछ स्पीशीज़ है, माइक्रोसिस कुछ स्पीशीज़ हैं। क्या होता है ये बहुत सक्रिय होते हैं और जलाशयों, पानी की टंकियाँ, तालाबों में अत्यधिक वृद्धि के कारण इनकी दुर्गंध जो होती है पानी की बड़ी गंदी आती है और वो पॉइजनस भी हो जाता है, पानी पीने योग्य नहीं रहता। तो इस तरह ये उसका एक तरह का ऑक्सीजन कमी हो जाती है, तो इसलिए उसका नेगेटिव इफेक्ट है। ये किसका नेगेटिव इफेक्ट है? साइनोफाइसी क्लास के कुछ सदस्यों का ये वाटर ब्लूम का बनना नेगेटिव, जो पानी की क्वालिटी को ख़त्म कर देता है, ऑक्सीजन कमी कर देता है। अब कई बार तैराक होते हैं, ऐसे पानी में तैरते हैं, उनको त्वचा रोग हो जाते हैं, ठीक है, तो मनुष्य की आंतों में अगर चला जाए तो कई विकार उत्पन्न कर देता है। तो इस तरह से ये बड़ा नेगेटिव इफेक्ट। फिर है वाटर सप्लाई, जल की आपूर्ति। बहुत से ऐसे नीलहरित शैवाल हैं जिनके कारण जल आपूर्ति में बाधा, ये भी नेगेटिव हुआ, जल आपूर्ति में बाधा होती है। जैसे ऑस्ट्रेटेरिया और माइक्रोसिस की जो प्रजातियाँ होती हैं, तेज़ी से वृद्धि होती है उनके अंदर, तो तेज़ी से वृद्धि के कारण इनके पादप शरीर पाइपलाइन को अवरुद्ध कर देते हैं। इसके अतिरिक्त इनके मृत शैवालों के विघटन से पानी में बदबू भी पैदा हो जाती है। तो वाटर सप्लाई में भी इनका है, लेकिन नेगेटिव है। फिर आता है स्पेस ट्रेवल, यानी अंतरिक्ष यात्रा में। अब अंतरिक्ष यात्रा में इनका पॉजिटिव इफेक्ट है। क्या? बहुत से ऐसे एक कोशिक शैवाल हैं जो प्रकाश संश्लेषण करके नीलहरित शैवाल उसमें लाभदायक सिद्ध हुए। जैसे सिनेकोकस एक नीलहरित शैवाल है, उसका अंतरिक्ष यात्रा के दौरान दोहन संवर्धन किया, दोहन करते हैं तो संवर्धन करते हैं, उसको पैदा करते हैं, जो ऑक्सीजन और स्पेस में रहने वाले यात्रियों के लिए भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत होता है। तो स्पेस ट्रेवल में एक लाभदायक, ये महत्वपूर्ण और लाभदायक रोल अदा करते हैं। उसके बाद आता है मेडिसिनल, औषधीय उपयोग। कुछ नीलहरित शैवाल ऐसे होते हैं जिनमें एंटीबायोटिक कैपेसिटी पाई जाती है, जैसे लिंगबिया। जैसे लिंगबिया एक नीलहरित शैवाल है, उसका जो एक्सट्रैक्ट होता है, मतलब जूस, उसका जो एक्सट्रैक्ट होता है वो सूडोमोनास और माइक्रोबैक्टीरियम नाम का जो बैक्टीरिया होते हैं, उनके जो स्ट्रेन्स होते हैं, प्रभेद होते हैं, उनके प्रति उनमें बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक कैपेसिटी, प्रति जैविक क्षमता पाई जाती है। तो इसका उपयोग जो है इस तरह से एंटीबायोटिक के रूप में भी किया जाता है। तो ये इसका पॉजिटिव इफेक्ट है। तो ये कुछ इफेक्ट हैं, ये इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस मतलब आर्थिक महत्व हैं साइनोफाइसी क्लास के सदस्यों के, जिसमें ज़्यादातर पॉजिटिव हैं, एक दो नेगेटिव भी हैं। तो हमको दोनों पक्ष देखने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो ये इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है क्लास साइनोफाइसी